समय बर्फबारी चल रही है। बर्फ के ये फाहे किसी और स्थिति में बहुत खूबसूरत लगते, लेकिन इस समय केवल उस ठंड का एहसास है जो बेघर हो चुके लोग महसूस कर रहे हैं। दरअसल इस ठंड के साथ उस शीत युद्ध का दौर भी याद आता है, जब रूस एक ऐसी होड़ में आगे अमेरिका के साथ बढ़ता जा रहा था। और अगर हम उन परमाणु क्षमताओं के हिसाब से देखें तो आज समूची दुनिया में रूस का जो कद है वैसा किसी का नहीं है। जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स उसके पास हैं, उतने दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसीलिए अगर रूस की तरफ से कुछ ऐसी चेतावनी या धमकी आती है तो उसे खोखला कोई नहीं मानना चाहता है, उसे संजीदगी से लेना चाहता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु देश रूस, सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाला देश रूस, एक ऐसा परमाणु संपन्न देश जिसके हथियारों से दुनिया खौफ खाती है। रूस परमाणु हथियारों के दम पर दूसरे यूरोपीय देशों को अगर सावधान कर रहा है तो उसके पीछे वजह है, क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,550, चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 156, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। रूस के परमाणु हथियारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: टैक्टिकल, ऑपरेशनल टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। इनमें भूमिगत मिसाइलें, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले और हवा में लॉन्च होने वाले हथियार शामिल हैं। जो इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर चाइना है और नॉर्थ कोरिया है, तो इसको आप मिलाएंगे तो 9 देश। जब आप उनके परमाणु के हथियारों की आप क्षमता देखेंगे तो तकरीबन जितने रशिया के पास में 6,000 से भी ज़्यादा, क्योंकि एक ऑफिशियल फिगर है, और सबका आप मिला देंगे तो तकरीबन बैलेंस है। तो अकेले ही उसकी इतनी वर्चस्व है। एक फिगर आती है परमाणु केवल बम्बों के माध्यम से। जो हमारे बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी चर्चा में देखेंगे तो स्टॉक पाइल के हिसाब से उनका सबसे बड़ा है, लेकिन सिर्फ वही क्षमता का पार्ट नहीं बनता है। जो आपकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी होती है, जिसे हम ट्रायड बोलते हैं, कि आप हवा से कितने मिसाइल्स दाग सकते हैं, जमीन से कितने दाग सकते हैं, सबमरीन से कितने दाग सकते हैं, ये सब को मिला करके, लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को मिला करके सामरिक शक्ति बनती है न्यूक्लियर वेपन्स की। लेकिन जितने आपको एक दूसरे को नष्ट करने के लिए जितने मिसाइल्स या बॉम्ब्स हो, जो भी आईसीबीएम चाहिए, वो दोनों के पास प्रचुर मात्रा में है। पूरे ग्लोब का कई बार विनाश हो सकता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इसकी विभीषिका बहुत ज्यादा है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं पैदा हो जिसमें परमाणु युद्ध की बात या उसकी चर्चा हो। रूस की खासियत यह है कि वो लगातार अपने परमाणु हथियारों को विकसित करता रहता है। हम आपको रूस के लेटेस्ट परमाणु हथियारों के बारे में बताते हैं। कैनियन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पानी के नीचे चलने वाला सबसे नया और सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित ड्रोन है जो मानव रहित है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये परमाणु हथियार समुद्र में सुनामी ला सकता है और तटीय क्षेत्रों को बर्बाद कर सकता है। किंजाल मिसाइल, 2000 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को हवा में लॉन्च किया जा सकता है। ये 480 किलोग्राम के परमाणु पेलोड को ले जा सकती है। टोपोल एम, ये 11,000 किलोमीटर की रेंज वाली एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दुनिया का हर शहर इसकी रेंज में है। इसे एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है जो एक विशालकाय ट्रक जैसा दिखता है। RSM-56 बुलावा, ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली 8,000 से 8,500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2014 से रूस के पास है। इन मिसाइलों को रूस की नई पनडुब्बियों पर तैनात किया गया है। हर पनडुब्बी ऐसी 16 मिसाइलें ले जाने में सक्षम है।